हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो एपिसोड 14 की शुरुआत में बिमिंग जो सूप बनाता है वो शुई को पिला देता है, जबकि गूजोंग उसे सूंघते हुए कहता है ये तो बहुत ही बुरा सूप है, क्या इससे वाकई में शुई ठीक हो जाएगी। बिमिंग उसे कहता है क्या तुम्हें ये कोई सिंपल सी मेडिसिन नजर आती है, ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, इसे मैंने हाथ तुम्हारे लिए भी बनाया है, तुम भी इसको पी लो, इससे तुम्हारा ब्लड भी साफ होगा। अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो कल को तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। गूजोंग बिमिंग से कहता है कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ। बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है नहीं, मैंने इसमें जहर तो नहीं मिलाया, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये सूप कितना ज्यादा महंगा है, मार्केट में ये तुम्हें हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगा। महंगा होने की बात सुनकर गूजोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसे गटक जाता है और बिमिंग से कहता है मैंने तो सारे का सारा पी दिया। बिमिंग उसे थम्स अप करते हुए कहता है बहुत ही अच्छा किया। गूजोंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हालांकि इसे पीने में मेरे पसीने छूट गए, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में एक नई एनर्जी आ गई है। बिमिंग उसे कहता है अब जबकि तुम ठीक हो गए हो तो मेरे लिए ब्लैक मार्केट में जाओ, वहाँ पर ब्लैक पकोड़ा बिल्डिंग को ढूंढना और वहाँ पर जाकर ब्लैक विडो से कहना कि तुम्हें चैन बिमिंग ने भेजा है एक ब्रॉन्ज की एल्केमी फर्नेस लेने के लिए। गूजोंग उसे कहता है लेकिन तुम एल्केमी फर्नेस का क्या करोगे। बिमिंग कहता है मैं एक मेडिसिन तैयार करने वाला हूँ। गूजोंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। गूडाओ बिमिंग के घर आता है और आकर दरवाजे पे नॉक करता है और उसे कहता है बिमिंग जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दरवाजा खुलता है, सामने शुई खड़ी होती है। शुई उससे पूछती है तुम कौन हो। गूडाओ उसे कहता है मेरा नाम गूडाओ है और मैं यहाँ पर बिमिंग से मिलने के लिए आया हूँ, तुम कौन हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो ब्लैक विडो वहाँ पर पहले से मौजूद होती है। वो ब्लैक विडो से कहता है ब्लैक विडो तुम यहाँ पर कब आई, लेकिन साथ ही वो कहता है ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया था, तुमने कब से बिमिंग के साथ रहना शुरू कर दिया। गूडाओ की ये वाली बात सुन के शुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि गूजोंग हैरान हो जाता है कि ये हमारे साथ क्यों रहने के लिए आएगी। साथ ही गूजोंग सोच रहा होता है इसलिए तो इसने मुझे एल्केमी फर्नेस बिल्कुल फ्री दे दी, इसने पैसे ही नहीं लिए जब मैंने उसे चैन बिमिंग का कहा। मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिली का नया मेंबर बनने वाली है। ब्लैक विडो गुस्से के साथ गूडाओ से कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम तो अपने पास से कहानियां बना रहे हो, अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई बात की तो मैं तुम्हें जला दूंगी। गूडाओ शुई से कहता है तुम्हारा भाई कहाँ पर है, उसे जल्दी से बाहर बुलाओ, मैं जहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हूँ और यहाँ पर है ही नहीं। शुई उसे कहती है मेरा भाई ऊपर अपने रूम में है, वो कुछ मेडिसिन बना रहा है और उसने कहा था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। ब्लैक विडो और गूडाओ दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं वो एल्केमी को यूज करके कोई मेडिसिन तो नहीं बना रहा। ब्लैक विडो हंसते हुए कहती है गूडाओ क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, ये तो सिर्फ एक रिफाइनिंग प्रोसेस है, कोई भी एल्केमी कर सकता है, कहीं तुम किसी देहात से तो नहीं आए। गूडाओ उसे कहता है हाँ मैं तो एक देहात से ही आया हूँ, लेकिन एल्केमी का सुनकर तुम्हारा मुंह खुले का खुला रह गया था, मुझे तो इतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा। साथ ही उन्हें अंदर से मेडिसिन की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ब्लैक विडो कहती है इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी स्मेल तो उबले हुए गोश्त की तरह है, जबकि शुई हंसते हुए कहती है इसकी स्मेल तो ड्रैगन क्रिस्टल राइस जैसी है। गूडांग उन सब से कहता है तुम सब लोगों ने इसे पहले से नहीं महसूस किया हुआ, तुम्हें इस खुशबू का नहीं पता, ये तो डांसिंग है। शुई और गूजोंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये डांसिंग क्या होता है। गूडाओ कहता है कि मेडिसिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, हमारी गू फैमिली के एल्केमिस्ट भी इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं बना पाते, इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ब्लैक विडो सोच रही होती है बिमिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसके टैलेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा इसे फॉलो करेंगे। वो लोग अभी रूम के अंदर ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें बाहर से एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर देखते हैं तो बाहर एक बड़ा सा सुअर खड़ा होता है जिसका नाम वाइल्ड बोर किंग होता है, क्योंकि उस मेडिसिन की खुशबू को सूंघता हुआ वहाँ पर आया होता है। गूडाओ कहता है लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया, इसका घोंसला तो यहाँ से 100 मील दूर था। ब्लैक विडो गूडाओ से कहती है मुझे लगता है कि ये मेडिसिन के पीछे है, उसकी खुशबू सूंघकर यहाँ पर आया है, हम चैन बिमिंग को डिस्टर्ब होने नहीं दे सकते, हमें इसे यहीं पर रोकना होगा। गूडाओ कहता है अगर इस मेडिसिन की खुशबू इतनी दूर तक पहुँच सकती है तो अगर इसने इसको कम्प्लीटली बना लिया तो फिर इसकी खुशबू कहाँ तक पहुँचेगी, बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो सुअर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गूडाओ उन सब से कहता है ये तो हम ही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जल्दी से इसे डॉज करो, और वो अपने फैन को घुमाते हुए उस पर अटैक करता है और ब्लैक विडो भी अपना हंटर निकाल लेती है और उस सुअर पर अटैक करती है, लेकिन उस सुअर की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उन दोनों के अटैक्स उस पर बिल्कुल भी असर नहीं करते। गूडाओ ब्लैक विडो से कहता है हमें बहुत ही एहतियात करना होगी, इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, यहाँ तक कि गॉड लेवल के वेपन्स भी इसकी स्किन में नहीं दन सकते। ब्लैक विडो उसकी तरफ देखती है और कहती है
हाँ, देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है। ब्लैक विडो अपने टू हेड बर्ड को निकालती है और कहती है जाओ जाकर इस पर अटैक करो। लेकिन जैसे ही वो पंछी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वो सुअर अपने मुंह से कुछ थूकता है जो कि गम की तरह का होता है, क्योंकि सीधा ब्लैक विडो के पंछी के ऊपर गिरता है और वो दीवार के साथ जाकर चिपक जाता है। ब्लैक विडो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वॉर पीस पर अटैक करने की। गूडाओ से कहता है ब्लैक विडो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, चलो मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन साथ ही वो सुअर एक जोरदार चीख मारता है और अपने साथियों को वहाँ पर बुला लेता है। गूडाओ और ब्लैक विडो दोनों ही ये देखकर हैरान हो जाती हैं। उसके साथी तो नहीं आते लेकिन उसके बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर अब काफी सारे छोटे छोटे सुअर आ जाते हैं। गूडाओ ब्लैक मार्केट से कुछ तावीज यानी चार्म्स लेकर आया होता है। वो उन छोटे सुअरों से कहता है अब देखना मैं तुम्हारे ऊपर अपने चार्म्स को कैसे यूज करता हूँ, और उन कागज के टुकड़ों को उनके सामने फेंक देता है और कहता है अब फट जाओ। लेकिन कुछ भी नहीं होता। गूडाओ हैरान हो जाता है और कहता है लगता है किसी ने मुझे धोखा दे दिया है। साथ ही गूडाओ अपने पास से और भी बहुत सारे चार्म्स निकाल लेता है और उन सबको उन छोटे सुअरों के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। गूडाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि उस शॉप ओनर ने मुझे बेवकूफ बना दिया, उसने मुझे फेक चार्म्स दे दिए। छोटे सुअर आगे बढ़ते हैं और गूडाओ पर जैसे अटैक करने लगते हैं, वहाँ पर गूजोंग भागते हुए आ जाता है और आते ही एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो छोटे सुअर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। गूजोंग उनमें से एक दो को उठा लेता है और कहता है इन सबको मारने के लिए किसी चार्म की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ ही काफी है। अगर तुम इन मॉन्स्टर्स के साथ सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं बचाऊंगा। गूडाओ से कहता है कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, मैं एक हाई लेवल का हंटर हूँ, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत होगी, जाओ जाकर अपना काम करो। उसी वक्त बीमिंग भी बाहर निकल आता है और कहता है तुम सब लोग हाई लेवल के हंटर हो और तुम सब लोग इस छोटे से सुअर को नहीं संभाल पा रहे। और साथ ही वो ऊपर से जंप करते हुए अपने डैगर से उस सुअर पर अटैक करता है और कहता है हर बीस्ट की एक कमजोरी होती है, तुम्हें उसकी कमजोरी को देखना होगा और उसके बाद उसे मारना बहुत ज्यादा आसान है। और वो अपने डैगर को उस पर चला देता है जिससे वो बड़ा सुअर मर जाता है। गूजोंग और गूडाओ दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बीमिंग उनसे कहता है ये बड़ा सा सुअर मेरे घर में क्या कर रहा है। ब्लैक विडो से कहती है मुझे लगता है कि ये तुम्हारी एल्केमी के स्किल्स की वजह से यहाँ पर आया है, तुम्हारी मेडिसिन की खुशबू से खींचकर यहाँ पर ले आई है। विमिंग उसे कहता है तो इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि जो मेडिसिन यानी कि डांसिंग में बना रहा हूँ ये उसके लिए यहाँ पर आया है। विमिंग उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो किसी बड़े सुअर को लोहे सिटी के करीब नहीं देखा। ब्लैक विडो से बताती है कि गूडाओ ने इन सारे सुअरों को यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर देखा था, हो सकता है कि तुम्हारी मेडिसिन की खुशबू की वजह से वो लोग यहाँ पर आए हों। विमिंग सोचकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सुअर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, मुझे तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। गूडाउन से कहता है इस सुअर की बॉडी मुझे दे दो, जब इसे ठीक से पकाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी पकता है। साथ ही गूडाओ विमिंग से कहता है मैंने सुना है कि तुम ऊपर कोई एल्केमी को यूज करके एक पिल बना रहे थे, क्या तुमने बना ली। विमिंग उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने पास से 2 पिल्स निकालते हुए कहता है अब मैंने वो पिल्स बना ली है। साथ ही वो उन दोनों को एक एक पिल देते हुए कहता है तुम दोनों भी एक एक रख सकते हो। विमिंग उनसे कहता है मैंने व्हाइट जेड बोन को इसका मेन इंग्रेडिएंट बनाया है और बाकी की मेडिसिन को यूज करके इसको बनाया है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। गूडाओ से कहता है तो इसीलिए तुम उस दिन व्हाइट जेड बोन को जाने नहीं दे रहे थे। ब्लैक विडो से कहती है अगर मुझे पहले से पता होता कि व्हाइट जेड बोन इतनी ज्यादा स्पेशल होती है तो मैं उसे कभी भी इतनी सस्ते में नहीं बेचती। वो उस पिल की तरफ देखती है और कहती है इस पिल की क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई है, मुझे नहीं लगता कि हमारी मेन पगोडा में भी इतनी अच्छी मेडिसिन मिलती होंगी। गूडाओ उस पिल को सूंघते हुए कहता है मैंने तो अपनी फैमिली में इतनी अच्छी मेडिसिन कभी नहीं सूंघी, तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ये पिल करती क्या है। विमिंग उनसे कहता है इस मेडिसिन को खाने के बाद तुम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो, तुम एक सेंट लेवल की बॉडी हासिल कर सकते हो। विमिंग उसे कहता है ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी की फिजिकल पर्सनालिटी अलग होती है, इसलिए हर किसी को उसकी अलग हॉली बॉडी मिलती है। मेडिसिन को खाने के बाद ये तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और तुम्हारी बॉडी की फिजिकल एबिलिटीज को भी इंक्रीज करती है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन इस मेडिसिन को यूज करने के लिए पहले तुम्हें अपने ब्रेक थ्रू की स्टेज में जाना होगा, वरना अगर तुम इसको ऐसे ही यूज करोगे तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी। गूडाओ से कहता है तुमने तो हमें बहुत ही अच्छी चीज दी है, इस तरह की चीज हमें कोई भी नहीं दे सकता, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। साथ ही गूडाओ हंसते हुए कहता है तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारा छोटा भाई बन जाता हूँ, आज के बाद अगर तुम इस तरह की कोई अच्छी मेडिसिन बनाओ तो मेरे साथ उसे जरूर शेयर करना। ब्लैक विडो गूडाओ से कहती है अगर तुम विमिंग के साथ मिल जाते हो और इसके छोटे भाई बन जाते हो तो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तुम तो सिर्फ फायदे का ही सोचते हो। गूडाओ से कहता है मेरी फैमिली का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम दोनों को पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के रिश्ते के बीच मैं नहीं आने वाला। ब्लैक विडो गुस्से के साथ उसे कहती है ये बार बार तुम हम दोनों के रिश्ते की बात कहाँ से ले आते हो, दोबारा तुमने इस तरह की कोई बकवास की तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगी। विमिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है बस करो, लड़ना बंद करो। साथ ही वो गूडाओ से कहता है अगर तुम मेरे भाई बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई बना लेता हूँ, जब भी तुम्हें पीना हो तो मुझे कॉल करना, दोनों बैठ कर पियेंगे। गूडाओ से कहता है हाँ क्यों नहीं, साथ में मीट भी खाएंगे। उसी वक्त बाहर से एक बंदा
अंदर आता है और कहता है, मास्टर चैन क्या आप घर पर हैं? मैं डोंगफेंग फू हूँ, डोंगफेंग फैमिली का सर्वेंट, और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। बिमिंग उसे वहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने पहले से सबको बता दिया है कि डोंगफेंग फैमिली के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? डोंगफेंग फू से कहता है, मास्टर चैन आपको इन सब बातों के बारे में भूल जाना चाहिए, जो कुछ भी हमने आपके साथ किया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बिमिंग उसे कहता है, डोंगफेंग फैमिली के जितने भी सर्वेंट्स हैं, तुम उन सब के हेड हो, डोंगफेंग फैमिली में कौन सर्वेंट बनेगा इसका फैसला तुम करते हो। बिमिंग उसे कहता है, ये तुम ही थे जिसकी वजह से मुझे वहाँ से निकाला गया था, डोंगफेंग फैमिली से। तुमने वहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।